औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद। आज यूम दफ़ाई पाकिस्तान है 1947, 65, 71 और 1999 और कारगिल वार के जितने भी शुहदा हैं और वार ऑन टेरर के शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के बाद हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा आर्मी चीफ साहब की जो कराची और लाहौर में कहने को तो ताजर तंजीमें, एक्चुअली ये टैक्स चोरों और माफिया के जत्थों की तंजीमें हैं जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। उनके साथ जो बातचीत हुई है और फिर जो वो तर्जमान बन के आर्मी चीफ के जो तरह तरह की बातें हैं उसका जायज़ा लेंगे। और उसमें ये शायद ये कहा गया है, जो ज़ुबैर मोती वाला ने कहा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो करप्ट हैं और कुछ लोग जो 4-5 सियासतदानों के या 10 सियासतदानों के नाम लिए हैं कि वो पहले क्या थे और आज क्या है। तो इस बारे में बात की है उन्होंने। और प्लस जो है वो बात ये हुई है कि जो बलूचिस्तान और सरहद से जो है जो स्मगलिंग हो रही है उसको हम जो है उस पर क्रैक डाउन करेंगे और कराची में भी कोई माफिया उसके ऊपर भी क्रैक डाउन करेंगे। बातें सुनने कहने की हद तक बहुत जो है वो ज़बरदस्त हैं। और वहाँ पे जो ये मोती वाला साहब हैं या दूसरे भी जितने लोग हैं, इन्होंने जो उसके बाद जो इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और जो बातें की हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने ऐसे कहा होगा। अलबत्ता उन्होंने एक बात की कि वो आर्मी चीफ बड़े जो हैं वो वेल अवेयर हैं सिचुएशन से। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आर्मी चीफ वेल अवेयर हैं। अगर वो वेल अवेयर हों तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और उसकी मौजूदा सूरत हाल तक पहुँचाने के लिए जो है ये जिन लोगों से उन्होंने बात की है ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं। ये डबल नहीं ट्रिपल इन्होंने टैक्सेशन की बुक्स रखी हुई हैं। ये एक्साइज की ये चोरी करते हैं, ये जीएसटी की ये चोरी करते हैं, इनकम टैक्स की ये चोरी करते हैं, करेंसी ये स्मगलिंग करते हैं, चीनी, आटा और डॉलर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये करते हैं। जितनी ट्रेडर एसोसिएशन है ये इनकम टैक्स चोरी और जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मिल के तो एक जो हमारी जो मैशियत है उसको तकरीबन जो है वो एक इस हालत तक पहुँचा दिया है। ये वो लोग हैं जिनकी एक आधी आधी फैक्ट्री थी और आज ये सैकड़ों फैक्ट्रियों के मालिक हैं और खरबपति हैं। और इनकी जो टोटल जो अगर आप इनकी टैक्स पेमेंट देखें कि जो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी 5,000 अरब तक की जो है वो वॉल्यूम है उनके बिज़नेस की, और उसका टैक्स जो है अगर आप देखें तो वो 2 अरब या 3 अरब भी नहीं है। तो इस बारे में जो है किसी खुशफहमी रहे बगैर जो है चलें हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने जो 100 अरब डॉलर लाने की बात की है उसमें इससे पहले बाजवा साहब ने भी कहा, लेकिन उसके लिए हालात तो इतने साजगार नहीं है। अगर वो ले आएँ तो बड़ी बात है। लेकिन हम यहाँ पे एक काबिली जायज़ा ले लेते हैं कि जो हमारे ये सियासतदान हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है, ताजरों ने क्या किया है और जर्नल्स ने क्या किया है। तो उसमें कुछ जो नाम हैं जो हमारे जो बड़े नाम हैं जो सियासतदानों के, उनमें जनाब ये तो सियासतदानों ने जो है वो उनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन हुसैन शहीद सुहरवर्दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ। तो एक तो सियासतदानों ने ये मुल्क बनाया। इस मुल्क को 56 का इन सियासतदानों ने दिया। इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया एक सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी एक सियासतदान बेनज़ीर भुट्टो ने दी। एटमी धमाके एक सियासतदान नवाज़ शरीफ ने किए। मोटरवेज़ वो लेके आए। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि जो हमारे जर्नल्स हैं उनमें जो है जो 3 बड़े जो क्लंक का टीका है आर्मी के माथे पे वो हैं अयूब खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ। तीनों बदनाम ज़माना डिक्टेटर रहे जिन्होंने अपने मुल्क को जो है वो एक अमेरिका का जो किराए का सिपाही बनाया और अपनी तमाम तर जो फ्रंट लाइन स्टेट जो है अमेरिका के एक सूबे से भी कम तर जो है तमाम वसाइल जो है अमेरिका के सामने सरेंडर किए और अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिस वजह से आज तक ये मुल्क उठ नहीं सका है। इसके अलावा 56 का आइन मनसूख अयूब खान ने किया। 58 का मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया। उसके साथ ही जो जर्नल थे उसमें आज़म खान थे, जनरल हबीबुल्ला थे, जनरल बरकी थे, जनरल हमारे जो
जो यह्या खान, ये सारे लोग थे। और उसके अलावा जो फिर दूसरा जो दौर आया, यह्या खान और उनके साथी थे, उन्होंने ये मुल्क तोड़ा और उसके तोड़ने की तमाम तर इंतज़ाम अयूब खान करके गए थे। बल्कि जब ईस्ट पाकिस्तान में कौमी असम्बली की जो ढाके में बिल्डिंग थी, उसके इफ्तिताह के मौके पे पब्लिकली अयूब खान ने कहा था कि ये बिल्डिंग हमने इसलिए बनाई है कि जब आप हमसे अलग होंगे तो यहाँ आप इजलास करेंगे, और बाद में उसी बिल्डिंग में उनके इजलास होते रहे। तो उन्होंने ये अरेंजमेंट किए थे अयूब खान और उसके साथियों ने कि पाकिस्तान 2 लख्त हो जाए, और ये तारीख की हक़ाइक़ है। उसके बाद जो है वो 93,000 जंगी कैदियों को वापस लाने वाले, 18,000 मरबा मील का इलाका जो है वो इंडिया से वापस लेने वाले, जो एटमी ताकत बनाने वाले मुल्क को जो है ज़ियाउल हक ने एक ऐसे केस में उसको सज़ाए मौत दी कि जिसकी दुनिया की कोई जो ना तो तारीख़ी लिहाज से इसकी कोई नज़ीर मिलती है और ना उसको या इस केस का नाम लेता है कोई। और जिन लोगों ने ये केस जो डिसीजन किया था, उनकी जो हालात हुए और जो तारीख़ उन्हें जिस नाम से याद करती है, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फिर उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टपल किया और जो मुहिम जोई की करगिल की, वहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो शहीद करवाए। और उसके बाद कश्मीर पॉलिसी से बैकआउट करके एक जनाब फार्मूला बनाया। और फिर जब 9/11 हुआ, उसके बाद तमाम तर पाकिस्तान की जो है वो जो वसाइल थे उन्होंने अमेरिका की झोली में बगैर कहे डाल दिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो ज़ियाउल हक और उसका बोया हुआ, जो मुशर्रफ का बोया हुआ जो है हम काट रहे हैं कि स्मगलिंग भी हो रही है, ये सारे मामला जो हैं ये हो रहे हैं। तो ये हैं मुख्तसर सा जायज़ा है। उसके बाद भी जो है कोई इतने अच्छे नाम नहीं हैं, जैसे आसिम सलीम बाजवा, जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, जनरल पाशा, जनरल कियानी, इन सब के ऊपर जो है वो जो बड़े जो लोग हैं इनके ऊपर जो है करप्शन के भी चार्जेस हैं और जो अपनी अब्यूज़ ऑफ पावर्स के भी चार्जेस हैं। तो इनके लिए जो है ये कोई इतनी जो इनसे इतने भी बुरे नहीं हैं, सियासतदानों की जो है प्रोफाइल बहुत अच्छा है इनसे। अब बातें हम जो ताजर हैं, ताजर साहब जो हैं वो ये जो जदीद जो हमारा 47 से ऑनवर्ड है, उसके बाद जो है तमाम मसाइल के ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनका कब्ज़ा है। उसकी आगे जो ज़ेली तंजीमें हैं, वो ट्रेडर एसोसिएशन है, वो इलाकाई चैम्बर की जो तंजीमें हैं, वो उनका सबसे बड़ा काम ये है कि तमाम माली वसाइल के ऊपर उनका कब्ज़ा हो। एक दमड़ी वो किसी को टैक्स ना दें, मज़दूरों को उनकी मराहत ना दें, मज़दूर को वही बात जो है, जैसे अगर आप देखें, मैं कराची की बात करूँगा, एक लाइन से है जो दाऊद मिल है, फिरदौस है और 3 मिल ये गुल अहमद है। इनके वैसे तो आप इनके देखें कि ये कितने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वही मज़दूर को जो है वो 2-3 मन आटे के बराबर जो है, जो मज़दूरी 70s में मिलती थी, 80s में मिलती थी, आज भी वो मिल रही है, जो जिसके लिए ना वो मर सकता है मज़दूर, ना जी सकता है। अच्छा, अब एक जो आखिरी बात है कि वो बात बड़ी ज़बरदस्त की है आर्मी चीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि जो बलोचिस्तान और सूबा सरहद से जो लोगों ने जो स्मगलिंग है उसको रोकेंगे और लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी खुशअमद बात है, लेकिन शायद आर्मी चीफ साहब को ये पता होगा कि उसमें कोई इसके अलावा और कोई मुलव्वस है ही नहीं। या तो ये करेंसी वगैरह स्मगलिंग करने वाले लोग जो हैं ये तो बड़े लोग हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट के इदारे स्मगलिंग करा रहे हैं। जो 7-8 लाख टन चीनी जो स्मगल हुई है वो किसी ने जेब में डाल के नहीं लेके गया है। उसमें सिविलियन इदारों में से जो FI और कस्टम, बाकी FC और आर्मी के लोग हैं। और अगर इसके ऊपर आप क्रैक डाउन करते हैं तो इसमें हज़ारों लोगों का कोर्ट मार्शल होगा, हज़ारों लोगों की जो है नौकरियां जाएंगी और बिल्कुल जानी चाहिए। और इसका फिर इम्पार्शली हो, ये नहीं हो कि 2-4 लोगों को पकड़ दकड़ करके, और जो ओरिजिनल लोग हैं उस सिलसिले में जो हमारी पेशावर और जो कोयटे की कोर है, इन लोगों के भी नाम आते हैं, FC के नाम आते हैं। और जो रेंजर्स की कराची में जो है, जो वहाँ पे जो है बताखोरी और बहुत सारे जो कब्ज़ा और इस तरह की जो चीज़ें और स्मगलिंग है, उसमें रेंजर्स का भी नाम आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इम्पार्शली आप इसकी करेंगे तहकीक। आखिरी बात जो है कि जो लोग, जिन सियासतदानों का नाम लिया गया है, बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है, जो मोटरसाइकिल पे थे आज अरबपति हैं। लेकिन एक और भी बात है, उन सब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जिन लोगों की आज से 30-40 साल पहले जो मोटरसाइकिल पे आए गवर्नमेंट सर्विस में, और ख्वाह वो ब्यूरोक्रेट्स हों, ख्वाह वो जजेज़ हों,
और ख़्वा वो आर्मी ऑफिसर हों, नेवी एयर फोर्स के हों, वो आज अरबपति हैं। और उनकी जो है किसी एक 22वें ग्रेड 21वें 20वें ग्रेड के बंदे को अरबपति नहीं हो। इसका मतलब ये उसने मिस अप्रोप्रिएशन की है, उसने अब्यूज़ ऑफ पावर किया है। तो इन सब का मुहासबा होना चाहिए। और ये जो दो बातें हैं, एक तो अब्यूज़ ऑफ पावर्स, इसका जो है अक्रॉस द बोर्ड हो, और दूसरा स्मगलिंग का जो है वो होना चाहिए। बाकी ये जो चैम्बर्स वाले लोग हैं, ये हर जर्नल के साथ होते हैं, हर डिक्टेटर के साथ होते हैं, और ये अपने मफाद के लिए होते हैं। इनको किसी किस्म की जो है इनसे ये जो है ये सट्टाबाज होते हैं। ये अभी जो चीनी की जो 100 रुपये, या जो पाकिस्तान में 50-55 रुपये की चीनी की प्रोडक्शन कास्ट है, 70-80 रुपये के बजाय जो 200 रुपये है, इसमें भी ये जो चैम्बर के लोग हैं जिनके साथ उन्होंने मुलाकात की है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है ये हालात पैदा किए हुए हैं। तो उम्मीद ये है कि जैसे जैसे आर्मी चीफ को ये पता चलता जाएगा तो वो इस बारे में शायद जो है कोई बेहतर फैसले साजी कर सकें। लेकिन ये जो टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन और ये लोग जो 4 रुपये का डॉलर था, कहते थे इसकी कीमत कम करें, हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जब 50 का था फिर भी कहते थे 100-120 का था, अब 310 का या 308 का हो गया। तो ये करते क्यों नहीं है? तो ये झूठे और नंगे लोग हैं, ये जो ताजर बरादरी के नाम के ऊपर इस मुल्क का और आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। और इनका भी मुहासबा होना चाहिए, और इनकी टैक्स रिटर्नें देखी जाए, इनका टर्नओवर देखा जाए, इनकी इनकम देखी जाए, इनकी जायदाद देखी जाए, और पहले इनका मुहासबा किया जाना चाहिए। आज का प्रोग्राम हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।